الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा धोखा यह है कि जो शख्स दुनिया से धोखा खा जाए, मन इग़्तर्रा बिद्दुनिया, सबसे बड़ा धोखा उसने खाया जिसे दुनिया धोखा दे दे, और सबसे बड़ा नुकसान उसने उठाया जिसने अपने कल का नुकसान किया, जिसने अपनी आखिरत का नुकसान किया। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, प्यारा करने वाला रब कहता है, मोहतात ज़िंदगी गुजारना, कहीं दुनिया धोखा ना दे दे और कहीं तुम इस बड़े धोखे में ना मुब्तला हो जाओ, और कहीं तुम अपनी इस पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ना कर बैठो, कल का, आखिरत का। दुनिया धोखा देती है। जानवर होता है, जहाँ उसे पता हो कि यहाँ नुकसान है, वो भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। उसे पीछे से मार भी रहे हो तब भी उसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो आगे कदम नहीं बढ़ाता। और बस औकात ये इंसान नादान इन चौपाइयों से भी क्या गुजरता है, वहीं दौड़ता है जहां इसे नुकसान हो रहा हो। चौपाया, जब उसे ये पता चल जाए कि यहाँ नुकसान है तो आगे कदम नहीं बढ़ाता। पीछे से उसे मारना भी शुरू कर दें तब भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये इंसान बस औकात इतना गिरता है कि वहीं दौड़ता है जहां इसका रब कहता है यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है, वहीं गिरता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये दुनिया आखिरत के लिहाज से इसकी हैसियत ही क्या है, मद दुनिया फिल आखिरा, इसकी तो आखिरत के मुकाबले में इतनी भी हैसियत है जैसे एक शख्स अपनी उंगली को दरिया में डाले, फलयंजुर बिमा यरजी, फिर देखे उस दरिया पर से कितना पानी इसके उंगली पे आया है। ये सारी दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी भी नहीं। अब ये तो सारी दुनिया का हाल है, और बताइए किसी एक फर्द के हिस्से में उसमें से कितने आया। और फिर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी इसी खातिर लगा दे कितना धोखा खाया इसने दुनिया से। पूरी दुनिया की हैसियत ये है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और फिर उस कतरे में से इंसान के हिस्से में कितना आ रहा है। और कोई अपनी पूरी जिंदगी का मकसद ही दुनिया बना ले। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाहुम्मा ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह दुनिया मेरा गम न बनने देना। आज मुझे इसका नफा लगता है और इसका नुकसान लगता है। इसका नफा मुझे अंदर से खुश कर देता है और यहाँ का नुकसान मुझे अंदर से
मायूस कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है, डिप्रेस कर देता है, गमज़दा कर देता है। बड़ा धोखा खाता है ये, और इसकी तमाम तर जिंदगी इसी की गिर्द घूमती है। तमाम तर फैसले, तमाम तर दौड़ धूप इसी के गिर्द घूमती है। अल्लाह की शान है। अजीब ही मंजर है। ये अपने साथ भी ऐसा ही सलूक करता है, अपनी औलाद के साथ भी ऐसा ही सलूक करता है। 30 साल तक उसे पढ़ाता है, एक मकसद होता है सिर्फ, इसलिए नहीं कि इसका इंसान अच्छा बन जाए, इसलिए नहीं कि इसकी खरबों साल की जिंदगी अच्छी हो जाए, ना ना, ये 30 साल सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि ये दुनिया की जिंदगी उसकी कैसे अच्छी हो जाए। और फिर 30 साल से 60 साल तक कुछ इकट्ठे पैसे होते हैं, तिजोरी बढ़ती है, फिर घर बनाते हैं, और चंद दिन नहीं गुजरते दुनिया वाले उस घर से उसे उठा के ले जाते हैं। ये कैरियर है, ये औलाद के साथ खैरखाई है, ये औलाद के साथ इंसाफ है, ये भी कोई अक्लमंदी और समझदारी है। और कोई ये एक तमाशा नहीं, हर तरफ बिखरा पड़े हैं ऐसे तमाशे। ऐसा दुनिया से धोखा खाया कि सारी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती है। अपनी औलाद की जिंदगी का मकसद यही है। काफिर अपने कुफर की गंदगी की वजह से, मुशरिक अपनी शिर्क की नहूसत की वजह से तंग नजर होता है। वो तंग नजर होता है, और उसकी नजर सिर्फ 60-70 साल तक जाती है, उसकी नजर सिर्फ 80-90 साल तक जाती है। अपनी कुफर की गंदगी की वजह से, शिर्क की नहूसत की वजह से उसका इल्म भी नाकिस रहता है, उसकी अकल भी नाकिस रहती है, वो तंग नजर रहता है। लेकिन मुसलमान तो वसी और नजर है, मुसलमान तो वसी और नजर होता है। वो सिर्फ 60-70 साल की इस मुख्तसर से अरसे को नहीं देखता, वो तो वसी और नजर होता है। ईमान की रोशनी की बदौलत वो खरबों साल की जिंदगी देखता है। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति गाफिलून। ये काफिरों की तंग नजरी है, ये काफिरों की जिंदगी का नक्शा और तस्वीर है कि उनके तमाम तर जिंदगी के फैसले और तरजीहात और मकासिद इस 60-70 साल के संवारने के गिर्द घूमते हैं। इसी के लिए उनकी इज्जत, इसी के अंदर वो चाहते हैं कि वो कामयाब और फला कामयाबी मिल जाए। औलाद के लिए भी यही सोच, यही फिक्र। काफिर तंग नजर जो है, उसके अंदर कुफर की जुल्मत जो है, उसके अंदर शिर्क की गंदगी जो है, वो तंग नजर होता है। लेकिन मुसलमान तो वसीअ नजर होता है। इसे तो बसीरत की दौलत मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रोशनी से इसे नूर मिलता है। ये तो वसीअ नजर होता है। ये तो तवील जिंदगी को सामने रखता है। लेकिन आज ईमान और मुसलमान कहलाने वाला भी दुनिया से धोखा खाए जा रहा है। और अल्लाह करीम कह रहे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। बल तुअथिरून हयात दुनिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। तुम्हारी बर्बादी, पस्ती, जिल्लत, उसकी बड़ी बीमारी यही है कि तुम्हारे यहां दुनिया बड़ी चीज हो गई। तुमने वो रास्ता ही छोड़ दिया जिस रास्ते में तुम्हें इज्जत और कामयाबी मिलनी थी, जिस रास्ते पे चलकर तुम्हें फलाह हासिल होनी थी, वो रास्ता ही छोड़ दिया। अल्लाह मियां, हल क्या है? ये तो हो गई बीमारी।
मुसलमान के लिए हल क्या है, सेहत क्या है? फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबका, वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत की जिंदगी बहुत बढ़िया भी है, बहुत पायदार भी है। इसे अपनी जिंदगी का मौजू बना लो। जियो तो इसकी खातिर, जाओ तो इसी की खातिर जाओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे, मिसालों और हिकायतों से बड़े हकायक समझा दिया करते थे। मसाइल छोटी छोटी हिकायत से बहुत कुछ समझा दिया करते थे। तो फरमाने लगे ये जो थोड़े जिंदगी का अरसा है ना, 60-70 साल का, अगर इसके अंदर भी लुत्फ पाना है ना जिंदगी का, इसके अंदर भी जिंदगी का लुत्फ पाना है और जिंदगी का मजा लेना है, तो हमेशा आखिरत को अपने सामने रखो। और फरमाया करते थे, एक शख्स काबुल से दिल्ली जाने लगा, काबुल से दिल्ली जाने लगा। उस जमाने में बैलगाड़ियों पर, ऊंट गाड़ियों पे सफर हुआ करता था, महीने लगते थे। उसने अपने दोस्त अहबाब से कहा कुछ तोहफे तहाइफ, कुछ ख्वाहिश। तो कुछ उसने तोते पिंजरे में पाल रखे थे। वो उनके पास गया और कहा तुम्हारी भी कोई चाहत है? उन तोतों ने कहा ऐसा करना, हमारी कहीं बिरादरी मिले तो उन्हें हमारा पैगाम दे देना कि आज़ाद फिजाओं में मज़े कर रहे हो और तुम्हारी बिरादरी के बहुत सारे तो कालकोठियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पिंजरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हें उनकी भी फिक्र है। अब ये शख्स दिल्ली गया और अपने मामलात निपटाए और बाहर जंगल की तरफ निकला तो कुछ तोते दरख्त पे नजर आए। इसने उसका पैगाम सुनाया उन तोतों का, तो एक तोता जमीन पे आ गिरा, जैसे उसकी रूह ही निकल गई। ये शख्स अपने सफर से वापस लौटा और अपने तोतों के पास गया और कहा तुमने बड़ा दर्द भरा पैगाम दिया था, उससे तो उसकी जान ही निकल गई। उन्होंने भी अपना सर जमीन पे रख दिया, जैसे उनकी भी जान निकल गई। इसने उन्हें बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ के सामने दीवार पे बैठ गए। उसने कहा ये क्या? कहा उसने हमें पैगाम दिया था हमारे बिरादरी के तोतों ने कि जिंदगी का मजा चाहिए तो पहले मर के दिखाओ, जिंदगी का लुत्फ चाहिए ना, पहले मर के दिखाओ। और कसम खुदा की, जो जीने के लिए जीते हैं न जाने कितने गमों से बार बार मरते हैं, और जो लोग जीते हैं मरने के लिए, जिंदगी का लुत्फ भी वही उठाते हैं, जिंदगी का मजा भी वही उठाते हैं। जिनकी जिंदगी से आखिरत ओझल हो जाती है वो इस जिंदगी का लुत्फ भी नहीं पाते, गमों में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, बेसुकूनी में रहते हैं, नफरतों की आग में रहते हैं। जीने का लुत्फ चाहिए ना, तब भी इसी में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात है जिसने मौत पैदा की और जिंदगी पैदा की। जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है। अल्लाह का फरमान है जिसने मौत पैदा की, जिंदगी पैदा की। मौत का जिक्र पहले, जिंदगी का जिक्र बाद में। कुरान पे नजर रखने वालों ने बताया कि मौत का जिक्र जिंदगी से पहले इसलिए आया कि जिंदगी मिलती ही उसी को है जिसके सामने मौत आंखों के सामने होती। जिंदगी का लुत्फ भी वही पाता है। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मन जाल हम्महु हम्मल आखिरा कफाहु अल्लाहु हम्म दुनियाहु, मन जाल हम्महु हम्मल आखिरा कफाहु अल्लाहु हम्म दुनियाहु। जो आखिरत की जिंदगी की फिक्र अपने सामने रखेगा और उस जिंदगी की फिक्र और इस्तेहज़ार रखेगा, अल्लाह उसे दुनिया के सारे गमों और फिक्रों से निजात नसीब फरमा देगा। अब तो गम खाए जा रहे हैं ना भाई, औलाद के गम हैं, माश के गम हैं, सेहत के गम हैं, और ना जाने कौन कौन से गम हैं, और गम ही गम है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिस खुश नसीब को उस जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए, उसकी खातिर जीना नसीब हो जाए और उसे अपनी फिक्र और गम बना ले,
अल्लाह का वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानी हमें ये पैगाम मिला है, अल्लाह इसे दुनिया के गमों और फिक्रों से निजात नसीब फरमा दे। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कोई शख्स दुनिया के गमों में पड़ा है और दुनिया की परेशानियों में, डिप्रेशन और डिप्रेस में है, यकीन कर ले उसे आखिरत की गम की हवा भी नहीं लगी। वो यकीन रखे उसे आखिरत की जिंदगी की, उसकी फिक्र की हवा भी नहीं लगी। ये बीमारियां वहीं आती हैं, ये मूजी बीमारियां वहीं आती हैं जहां आखिरत की जिंदगी का तसव्वुर खत्म हो जाता है, जहां कल की हकीकी जिंदगी का ख्याल मिट जाता है, जहां कल की जिंदगी का इस्तेहजार खत्म हो जाता है। और दुनिया में जिन कौमों के यहाँ उस जिंदगी का अकीदा नहीं, दुनिया में जिन कौमों के पास उस जिंदगी का ईमान और यकीन नहीं, वहां हर दूसरा आदमी नफ्सियाती है, डिप्रेशन में। वहां हर 21 सेकंड में एक आदमी मायूसी से खुदकुशी कर रहा है। जहाँ स्टेटस है, डॉलर पाउंड है, मंडियां उनके कब्जों में है, जिंदगी का स्टेटस है, लेकिन अंदर जो खाली है, अंदर जो खाली है। लेकिन जब वो गंदगी मुसलमानों के यहाँ आएगी और मगरिब की गंदी और गंदे माहौल के साथ वो जब तालीम आएगी, तो मेरे अजीजों, इसकी नौजवान नस्लें जिस पर न माश का बोझ है, न औलाद का बोझ है, न घर की जिम्मेदारियां हैं, फिर भी ये औलाद डिप्रेशन में मुब्तला है, फिर भी ये औलाद डिप्रेस में है, ये भी फिर भी ये औलाद गमज़दा है, दुखी है अंदर से। इसलिए कि वो दौलत जिससे ये जिंदगी का छोटा सा मरहला संवरा करता था, बना करता था, खुशगवार हुआ करता था, आज वो जिंदगियों के अंदर उसका तसव्वुर खत्म हो गया। तो मेरे अजीजों, मुसलमान तो वसी नजर होता है, वो तो दूर अंदेश होता है। चंद नौजवान आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा, या रसूलल्लाह, मन अयकसुन्नास व अहज़मुन्नास, अक्लमंद लोग, दूरअंदेश, समझदार और दूर की प्लानिंग अच्छी करने वाले, शानदार मनसूबाबंदी करने वाले कौन लोग हैं? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत, ज़हबू बिशरफ़िद दुनिया व करामतिल आखिरा। अक्लमंद, दूरअंदेश, रोशन ख्याल और वाकई जिन्होंने अपनी जिंदगी की सही प्लानिंग की है, वो खुश नसीब लोग हैं जो जिंदगी के छोटे से मरहले में अल्लाह की दी हुई नेमतों से खरबों साल की जिंदगी को संवारते, खरबों साल की जिंदगी को संवारते। ये दूरअंदेश, ये अक्लमंद है। और जिन्हें दुनिया धोखा दे बैठी है और जिनका जीना मरना और जिनकी जिंदगी की सारी तरजीहात ये दुनिया है, तो उनकी अक्लें तो जानवरों से भी, चुफाइयों से भी गए गुजरी है। उलाइकल अनाम बल मज़ल, जानवर भी क्या होता है, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे। वरना जानवर भी जिस चीज से उसे खतरा हो वहां कदम नहीं बढ़ाता, पीछे से लाठियों से मारा जाए फिर भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये इंसान अपनी गफलत से और अपनी अकली में इतना गिरता है, इतना गिरता है कि जो इसके लिए हलाकत है उसी की तरफ दौड़ रहा है। तो मेरे अजीजों, दुनिया का इस्तेमाल जैसे घर भर क़ज़ाए हाजत की जगह के बगैर मुकम्मल नहीं होता, जैसे घर क़ज़ाए हाजत की जगह के बगैर मुकम्मल नहीं होता, बाथरूम वगैरह के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन बाथरूम घर का मकसद नहीं होता, घर का मकसद नहीं होता। जरूरत भी इतनी ही, उसके बगैर चाराकार नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, उसको इतनी हैसियत दो जितना घर में क़ज़ाए हाजत की जगह देते हो। इस दुनिया की ज़रूरत का इनकार नहीं, लेकिन इसे अपने ख्यालात में और अपनी सोच में और अपनी मेहनत और फिक्र में इतनी जगह दो जितनी तुम अपने घर में क़ज़ाए हाजत की जगह देते हो। असल मकसद कुछ और होता है। तो मेरे अजीज़ों, असल मकसद इस जीने का आखिरत की ज़िंदगी बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़िंदगी का इस्तेहज़ार और ध्यान हर लम्हे हर घड़ी नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।